कर्मचारियों के लिए महत्वपूर्ण खबर, एनपीएस ओपीएस पर नया अपडेट, जाने सरकार ने क्या दिया जवाब। केंद्रीय मंत्री ने साफ कर दिया है कि मार्च 2023 को नियमों के संबंध में आगे किसी तरह सूचना जारी करने का कोई भी प्रस्ताव नहीं है। एनपीएस की ऑप्स का चुनाव करने की समय सीमा को बढ़ाने का कोई प्रस्ताव नहीं है। एनपीएस ओपीएस अपडेट केंद्रीय कर्मचारियों के लिए महत्वपूर्ण खबर है। पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने को लेकर कर्मचारियों को बड़ा झटका लगा है। 18 महीने के बकाया दिए एरियर के बाद अब केंद्र की मोदी सरकार ने संसद में पुरानी पेंशन योजना को लागू करने को लेकर अपना रुख स्पष्ट कर दिया है। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह का कहना है कि केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के बदले पुरानी पेंशन योजना स्वीकार करने की समय सीमा बढ़ाने का कोई प्रस्ताव नहीं है। केंद्रीय मंत्री ने संसद में दिया ये जवाब। दरअसल लोकसभा में पूछे गए एक प्रश्न के लिखित जवाब में केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए एनपीएस के बदले ऑप्स स्वीकार करने की समय सीमा बढ़ाने का कोई प्रस्ताव नहीं है। केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए एनपीएस की शुरुआत 2003 में की गई थी। 1 जनवरी 2004 से केंद्र सरकार की सेवा में सशस्त्र बलों को छोड़कर सभी नई भर्तियों के लिए एनपीएस अनिवार्य है। केंद्रीय मंत्री ने बताया कि न्यायालय के निर्णयों के अनुसरण में पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग ने 3 मार्च 2023 को निर्देश जारी किए थे, जिसमें केंद्र सरकार के उन असैन्य कर्मचारी को केंद्रीय सिविल सेवा पेंशन नियमावली 1972 अब 2021 के अंतर्गत शामिल होने के लिए एकल विकल्प दिया गया था, जिन्हें दिसंबर 2003 को एनपीएस की अधिसूचना से पहले भर्ती नियुक्ति के लिए अधिसूचित पद या रिक्ति पर नियुक्त किया गया। केंद्रीय कर्मचारियों को विकल्प चुनने के लिए 31 अगस्त 2023 तक का समय दिया गया है। नियुक्ति करने वाले अधिकारियों के लिए भी विकल्पों की जांच और फैसले लेने की समय सीमा नवंबर 2023 थी। मार्च 2023 को नियमों के संबंध में आगे किसी तरह सूचना जारी करने का कोई भी प्रस्ताव नहीं है। एनपीएस की ऑप्स का चुनाव करने की समय सीमा को बढ़ाने का कोई प्रस्ताव नहीं है। बीते दिनों कर्मचारी संघ ने की थी ये मांग। बता दें कि बीते दिनों अखिल भारतीय एनपीएस कर्मचारी महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष मनजीत सिंह पटेल ने मोदी सरकार से पात्र कर्मचारियों को लाभ पहुंचाने के लिए तारीख बढ़ाने की मांग की थी। उन्होंने कहा कि बहुत सारे एनपीएस कर्मचारी अभी भी इस लाभ से वंचित हैं और समय सीमा बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। ऐसे में हम भारत सरकार से अनुरोध करते हैं कि बचे हुए एलिजिबल कर्मचारियों को लाभ देने के लिए तारीख बढ़ाई जाए। द हाइक 2024 सितंबर में मिलेगी कर्मचारियों पेंशनरों को सौगात। महंगाई भत्ते में फिर वृद्धि संभव, एरियर का भी लाभ, 50,000 तक बढ़ सकती है सैलरी। द हाइक 2024 सितंबर में मिलेगी कर्मचारियों पेंशनरों को सौगात। महंगाई भत्ते में फिर वृद्धि संभव, एरियर का भी लाभ, 50,000 तक बढ़ सकती है सैलरी।